के भांडुप के ड्रीम मॉल में आग लगने की घटना को 2 महीने पूरे हो चुके हैं और आज इस 2 महीने के बाद इस ड्रीम मॉल के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि जो सनराइज अस्पताल है उसके बहादुर स्टाफ कर्मियों ने किस तरह से लोगों की जान बचाने में मदद की। पहले हम आग का ये दूसरे मंजिल का दृश्य आपको दिखाना चाहते हैं, किस तरीके से ये पूरा मॉल जो है वो धू-धू करके जल उठा है और कोई भी इस मॉल के अंदर जो निशानी है वो बची हुई नज़र नहीं आ रही है। एक एक जो शॉप्स हैं, एक एक जो रूफ्स हैं, फ्लोरिंग है, ये पूरा का पूरा जलकर राख हो चुका है और आप समझ सकते हैं कि इतनी तेज आग लगने के बाद कितना धुआं उठा होगा। और इस धुएं में, इस केबल के अंदर और इस प्लास्टिक के धुएं के बीच में जो तीसरी मंजिल पर अस्पताल है जिसमें कोविड के मरीज थे, उन मरीजों को कितनी दिक्कत आई होगी। और अगर ये जो स्टाफ मेंबर हैं वो जान बचाने के लिए भाग दौड़ नहीं करते तो 78 कुल मरीज इस सनराइज अस्पताल में भर्ती थे, उसमें कितनी जाने जा सकती थी। 11 लोगों की मौत हुई है लेकिन और मौतों को बचाया नहीं जा सकता था। हम तीसरे मंजिल पर जाने की कोशिश करते हैं। हम सनराइज अस्पताल के उसी तीसरी मंजिल पर मौजूद हैं जहां पर 25 मार्च को 11 लोगों की मौत हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में जो एक फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट दी गई थी नवंबर 2020 में, उसमें भी कहा गया था कि इस मॉल के अंदर बहुत सारी अनियमितताएं हैं जिसकी वजह से अगर आग लगी तो बहुत लोगों की जान जा सकती थी। और वही हुआ। 25 मार्च को ग्राउंड फ्लोर पर 140 नंबर शॉप में आग लगी जिसके बाद धुआं उठा और धुआं इस पूरे कॉरिडोर में छा गया। ये जो पूरा अंधेरा वाला इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर धुआं ही धुआं था और चारों तरफ चीख पुकार थी, लोग भाग रहे थे और करीब 78 मरीज यहाँ पर मौजूद थे। ये जो सीसीटीवी है इसकी फुटेज इंडिया टीवी के पास है और इसी सीसीटीवी के अंदर पूरा विजुअल यहाँ का इस गैलरी का नजर आया है। 78 मरीजों में से करीब 67 मरीजों की जान बचाई गई और ये जो 67 मरीज हैं वो आज भी सकुशल हैं। ये जो बहादुर यहाँ के कर्मचारी थे, यहाँ का डॉक्टर स्टाफ था, उसको यहाँ पर उन लोगों ने जान बचाई। ये देखिए किस तरीके से जो फ्लोरिंग है उसको तोड़ा गया यहाँ के स्टाफ के जरिए और तोड़ के धुआं निकालने का ये पूरा रास्ता बनाया गया। और यहाँ से तेजी से भागते हुए जो पेशेंट थे उनको निकाल कर हर कमरे से जो है कैफेटेरिया की जगह पर और ऊपर जो टेरिस है उसकी जगह पर भिजवाया गया, जिसकी वजह से इन मरीजों की जान बच पाई। मरीजों को पता नहीं था किस तरफ जाना है, चारों तरफ अंधेरा, चारों तरफ जो है धुआं ही धुआं था और हर कमरे के अंदर, हर कमरे को खोल कर, ये देखिए कमरा नंबर 125 है, इसे इस तरीके से खोला गया। अभी ये बंद है लेकिन सब कमरों को खोल कर जो है अंदर मरीजों की जान बचाई गई। एक विपिन हमारे साथ है जो सिक्योरिटी स्टाफ है। विपिन बताइए उस रात क्या हुआ था? कुछ 11 साढ़े 11 बजे के लगभग धुआं आया तो अलार्म थोड़ा बजा तो हम लोग अंदर भाग के आए, देखे तो अभी कहीं आग नहीं थी लेकिन धुआं था। तो हम लोग अंदर आ गए इधर इस साइड में, तो देखे यहाँ धुआं कुछ ज़्यादा था। हम लोग सबको निकाले, पेशेंट वगैरह को निकाल के कैफेटेरिया की तरफ इधर अपना जो असेंबली पॉइंट हमारा फायर का, उधर सबको निकाल के लेके गए। करीबन 60-65 लोग थे यहाँ, 60 लोग। ज़्यादातर उसमें बुजुर्ग थे और धुआं कहाँ से आ रहा था? धुआं सर पहले लैब की तरफ से आगे उधर आया और फिर इधर पूरा धुआं आने लगा पूरे रूम से, नीचे से। तो पता चला कि नीचे आग लगी, लेकिन पता नहीं चला था कहाँ आग लगी है, ऐसा था। तो हम लोगों को लगा कि यहाँ धुआं ज़्यादा हो रहा है, पेशेंट पहले निकालते हैं। आप उस वक्त कहाँ पे थे? मैं रिसेप्शन पे थे हम लोग। अच्छा, रिसेप्शन पे थे जी। तो आपने क्या देखा, कितने बुजुर्ग जो मरीज हैं, जो सारे कोविड के मरीज थे, वो किस तरह से अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे थे? सब लोग सर चिल्ला रहे थे, धुआं कुछ ज़्यादा काफ़ी हो गया था। हमारे जो नर्स हैं वगैरह सब लोग सबको निकाले हम लोग धीरे धीरे, पेशेंटों को निकाल के, लोग समझ नहीं पा रहे थे कहाँ निकलना है। फिर हम लोग निकाल के धीरे धीरे सबको एक जगह पे कैफेटेरिया की तरफ, उधर असेंबली पॉइंट पे जो हमारा फायर है वहाँ सबको ले गए। तो वहाँ से फिर कैसे उतारे गए सर? फिर वहाँ से हमारे जो फायर ब्रिगेड वाले आ गए, फिर वहाँ से अपना टेरिस नीचे जाने के लिए रास्ता है, सीढ़ी, फिर वहाँ से वो लोग वहाँ से निकाले धीरे धीरे। फायर वाले आए तब नीचे, क्योंकि आग थी तो सब लोग नीचे धीरे धीरे वहाँ से निकले। अच्छा, तो ये आप बताइए जब इस समय ये आग लगी थी, एक और हमारे साथ चश्मदीद मौजूद हैं, आप उस वक्त कहाँ पर थे और क्या कर रहे थे आप? जी, मैं इनके साथ रिसेप्शन की तरफ ही था जब यहाँ पे आग लगी साइड में, जब धुआं वगैरह आ गया और ये पूरा सब अलार्म वगैरह बजने लगे, तब हम लोग भागते भागते यहाँ पे आ गए। क्या हुआ क्या नहीं देखा, वो पहले देखा धुआं कहाँ से आ रहा है। तो फिर बाद में जब हमें ज़्यादा ही लगा कि बाबा बहुत आगे कुछ हो सकता है, इसके वजह से हम लोगों ने सब पेशेंट को
फायर असेंबली पॉइंट के तरफ लेना चालू कर आप दिया। जब मरीजों को फायर असेंबली पॉइंट पे ले जा रहे थे इस गली के अंदर से, हाँ। तो मरीजों में किस तरीके का पैनिक था और आप लोग किस तरीके से उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे? मरीज तब बहुत डरे हुए थे कि मतलब ये पूरा भी यहाँ से एग्जिट पॉइंट बहुत दूर है, तो मरीज इस तरह डरे हुए थे कि उनको संभालना मुश्किल हो गया था। तभी उसी तरह उस समय विपिन सर थे हमारे साथ, विपिन सर में हम और मेरा पूरा स्टाफ था, हाँ। हाउसिंग स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ, भी थे उस समय बहुत? नर्स, हाँ नर्सेस भी थे, सब स्टाफ था हमारा पूरा। तब उन्होंने बहुत हेल्प की हमें पेशेंट को बाहर निकलने में। तो करीब 67 मरीजों की जान बचाई गई और ये सब बुजुर्ग ज्यादा मरीज इसमें थे, सारे कोविड के मरीज थे। ये देखिए यहाँ पर वीआईपी सूट, मेल जनरल वार्ड, लिफ्ट का स्टेयरकेस का एरिया, बिलिंग फार्मेसी का एरिया, डिलेक्स रूम 1032 से लेकर 1037 तक, और फायर एग्जिट यहाँ पर नर्सिंग चेंजिंग रूम है। ये यहाँ पर देखिए बहुत सारी नर्सेज यहाँ पर अंदर मौजूद थी जो तुरंत बहुत तेजी में बाहर निकली, और ये जो पूरा कॉरिडोर का एरिया है इसे बहुत तेजी में खाली कराया गया। एक एक रूम खोलकर उस समय जो स्टाफ था वो देख रहा था कि अंदर कोई फंसा तो नहीं है, अंदर कोई मरीज तो नहीं है, और इस तरह से एक एक रूम को देखा जा रहा था। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बेड दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पर 2 मरीजों का ये डबल एसी स्वीट है और इसमें भी 2 मरीज थे उस वक्त। देखिए चद्दर कंबल किस तरह से यहाँ पर अभी भी समेटा नहीं गया है। आप समझ सकते हैं कितना पैनिक था, कब यहाँ पर पड़ा हुआ है। और पूरा ये एरिया जो है अंदर का, ये पूरी राख आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रही है कि ये पूरी राख यहाँ पर जम गई है। धुआं कितना काला था, कितना गहरा था, यहाँ इस तकिए पे आप देख सकते हैं। अगर हम इसमें टच करें तो देखिए तकिए के ऊपर मेरे उंगलियों के निशान आ रहे हैं। सनराइज अस्पताल के हम फीमेल जनरल वार्ड में इस वक्त मौजूद हैं और फीमेल जनरल वार्ड की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भगदड़ मची होगी जब आग लगने की खबर आई होगी। ये सारी जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं इस वार्ड में एडमिट थी। आग बुझाने में करीब 4 से 5 घंटे का वक्त गया। करीब 11:15 बजे 25 मार्च को आग लगी थी और 26 मार्च तक ये आग बुझाने का काम चल रहा था। और आज ठीक 2 महीने बाद जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, उस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, इन्होंने मरीजों के जीवन को तवज्जो दिया और मरीजों के जीवन को जो है बचाने में बहुत अहम रोल प्ले किया। वरना 78 में से जो 11 मरीजों की मौत हुई है, इनकी संख्या बढ़ सकती थी। ड्रीम मॉल के हम उस कैफेटेरिया इलाके में हैं जहां पर सभी 67 लोगों को बचाकर हॉस्पिटल स्टाफ, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सों ने यहां पर लाया था। और ये सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो आईसीयू के बेड्स हैं वो तक निकाल कर उठाकर जो है लाए गए। 3 आईसीयू के बेड आपको वहां पर नज़र आ रहे हैं। यानी कि इन मरीजों को लाने में 6 से 7 हॉस्पिटल स्टाफ ने कोशिश की और पूरे के पूरे मरीजों को जो है बाहर लाया गया। लेकिन 11 मरीज जो वेंटिलेटर के ऊपर थे वो नहीं बचाए जा सके। आग देखिए कितनी भीषण थी, सब कुछ जल के राख हो चुका है। जितना भी मेडिकल इक्विपमेंट है सब कुछ जल के राख हो चुका है। और ये कैफेटेरिया के उस एरिया का दृश्य है जहां पर फायर ब्रिगेड ने सीढ़ियां लगाकर लोगों को जान बचाई। ये देखिए पूरा मॉल की जो ग्राउंड फ्लोर की मंजिल है, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, सब कुछ जलकर राख हो चुका है। और इस आगजनी में 11 जो मरीज़, जो कोविड के मरीज़ थे, जो वेंटिलेटर पर थे, उनकी इस आगजनी में मौत हुई है। जबकि 67 मरीज़ों को हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टरों की मुस्तैदी ने बचाया है। और अगर ये मुस्तैदी नहीं दिखाई गई होती, क्योंकि इसमें सारे कोविड के मरीज़ थे, कई लोगों को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत थी, सांस लेने में दिक्कत थी, और भी तरह तरह के जो क्रोनिक डिसीज़ थे, बुज़ुर्ग मरीज़ थे। और ऐसे बुज़ुर्ग मरीज़ों को बचाने में, उन्हें यहाँ तक लाने में जो अगर हॉस्पिटल के स्टाफ ने अगर मुस्तैदी नहीं दिखाई गई होती तो कई लोगों की और जान जा सकती थी। और यही वजह है कि अब सीसीटीवी सामने आने के बाद जो हॉस्पिटल कर्मियों की बहादुरी है वो भी खुलकर सामने नज़र आ रही है। इस मामले में फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट आई है। आग पहली मंजिल पर लगी और धुआं ऊपर की मंजिल पर आया जहां पर हॉस्पिटल था। पुलिस अपनी जांच कर रही है और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो सीसीटीवी आई है इसके बाद इस जांच में और तेजी आएगी। कैमरामैन मिलिंद के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।